जैसा कि सभी पायनियर्स जानते हैं, अभी मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि 10 मिलियन का जो माइग्रेशन में पायनियर्स के अकाउंट्स को ट्रांसफ़र होना था, वो हो चुके हैं। उसके अलावा एक न्यू अपडेट और है, 6 बिलियन का जो माइनिंग का माइग्रेशन है, यानी कि 6 बिलियन जो पाई के कॉइन्स है, वो माइग्रेशन में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं आज की डेट में। और पाई नेटवर्क जो है, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन के निकलेगी। उसके पीछे की पूरी वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा। और पाई नेटवर्क से रिलेटेड एक न्यूज़ और है, और पाई का जो प्रोटोकॉल है वो अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल अपडेट करना भी एक मेननेट की ओर इशारा करता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सी जो लेटेस्ट अपडेट है और बहुत सी बड़ी बड़ी न्यूज़ है पाई नेटवर्क से रिलेटेड, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकिब अली और मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जुड़े आओ, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको वीडियो स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो रहा होगा या एक पोस्ट शो हो रहा होगा। मैसिव फियाट फ्लोज आर एंटरिंग द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फियाट विल बिकम पाई, पाई विल रिड्यूस फियाट यूजेज ओवर टाइम, स्टे ट्यून्ड फॉर पाई बैंक रिलीज, 1 पाई इज इक्वल टू $314,159। तो यानी कि जो फियाट करेंसी का जो वो चल रहा है, फ्लो चल रहा है इकोसिस्टम में पाई के में, और उसमें इंटीग्रेशन मिलेगा आपको ट्रिलियंस डॉलर्स का देखने को। और उसके लिए आपको बैंक जो है इंटीग्रेशन बैंकों का भी देखने को मिलेगा। और बैंक में अगर बात की जाए तो आप लोगों को मैं अपनी एक दो वीडियो पहले ही बता चुका हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका का जो है पाई के साथ इंटीग्रेशन किया जा चुका है। और चाइना की जो बैंकिंग सिस्टम है उनका इंटीग्रेशन किया जा चुका है पाई नेटवर्क के साथ, वो भी ओपन मैननेट से पहले। ओपन मैननेट के बाद यहाँ तक ये देखने को मिल सकता है कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी बैंक है, रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, या और भी अदर्स कंट्रीज़ की जो भी बड़ी बड़ी बैंकिंग सिस्टम है, वो पाई नेटवर्क के साथ अब जो अपना जो है पैसा को इन्वेस्ट करेगा। और इससे पाई की जो कम्युनिटी भी फ़ायदा उठाएगी। और पाई की जो वैल्यू रहेगी क्रिप्टो करेंसी की, पाई की, उसकी वैल्यू आपको एक टाइम ऐसा भी हो सकता है शुरुआत में ही देखने को मिल जाए, हो सकता है लास्ट में भी देखने को मिल जाए। एक पाई की कीमत जो है जो जीसीबी प्राइस है 314,159 यूएसडीटी डॉलर, वो आ सकती है। और इसमें एक कोडिंग में लिखा हुआ एसेट कोड जो यूएसडीटी में होगा, और इसमें कुछ कॉइन्स है और उनका ट्रांसफ़र देखने को मिल रहा होगा। वो यहाँ आपको लिखा शो हो रहा होगा, पाई नेटवर्क इज द ग्रेटनेस ऑफ अ सेंचुरी प्रोजेक्ट, सो यू विल वी सी that Pi network is unlike any other digital currencies project, डोंट कंपेयर ट्रेडिशनल कॉइन प्रोजेक्ट विद पाई नेटवर्क। जो छोटे छोटे ओल्ड कॉइन्स होते हैं या ट्रेडिशनल कॉइन्स होते हैं जो मार्केट में रोज़ आते हैं, अपडेट होते रहते हैं, जैसे कि मेलानिया ट्रंप हो गया, डोनाल्ड ट्रंप का होगा, या डॉजी कॉइन होगा, या वेब3 गेम्स के जो भी कॉइन्स होते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत से स्कैमर होते हैं, बहुत से हेटर्स होते हैं, जो पाई का कंपैरिजन उन छोटे छोटे कॉइन से करा जाता है। लेकिन आप लोग जानते हो पाई नेटवर्क कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है। पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जो भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी की नहीं है। दूसरी बात, पाई नेटवर्क जो है एक इकोसिस्टम बनाने के लिए काम कर रहा है, ना कि ये जो है छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए आते हैं, एक दिन आते हैं दूसरे दिन ख़त्म कर दिए जाते हैं। पाई नेटवर्क इस सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। उसके लिए आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। और इसमें लिखा हुआ भी है बाकायदा, डोंट कंपेयर ट्रेडिशनल कॉइन प्रोजेक्ट विद पाई नेटवर्क, इट विल बी वेरी लेम। मतलब ये पाई नेटवर्क के साथ एक तरह का मजाक समझ सकते हो, जो लोग कंपैरिजन करते हैं पाई नेटवर्क का अदर कॉइन्स से। जो हैमस्टर आया था, ये ऑल्ट कॉइन्स चल रहे हैं, या वेब3 गेम्स के जो गेमिंग खेली जा रही है टेलीग्राम पर, उनके कॉइन्स आते हैं डे बाई डे, नए नए आते रहते हैं, और उनका कंपैरिजन पाई से करा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बेकार चीज़ है जो लोग कर रहे हैं। अगर पाई का कंपैरिजन करना है तो बिटकॉइन से करो। बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन भी एक सेंचुरी का सबसे बड़ा इस टाइम का क्रिप्टो करेंसी का किंग बना हुआ है, और उसको अगर कोई टक्कर ही दे रहा है तो वो पाई दे रहा है। और पाई इसलिए दे रहा है क्योंकि पाई की कम्युनिटी सिस्टम बहुत बड़ा है,
और पाई का जो वादे हैं वो वादे आने वाले अपने टाइम में देखने को मिलेंगे। और पाई का ओपन मैननेट के बाद आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट देखने को मिलेंगी, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट मिलेंगे और पाई की जो वैल्यू है एक स्टेबल वैल्यू बन के निकलेगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस करना है और किसी भी क्रिप्टो करेंसी या छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन्स से जो है पाई का कंपैरिजन नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ आपको लिखा शोर होगा ई बैटल इज अबाउट टू बिगिन, सतोशी ड्रीम वाज यूएसडीटी बीटीसी सॉरी करेंसी टू डेली एक्टिविटीज़। तो मैं आपको बता दूं इस पोस्ट में आप लोगों को ये जो कहना चाह रहे हैं पोस्ट के ज़रिए, सतोशी का ड्रीम था जो बिटकॉइन है उसको डेली यूजेज में करने वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं इकोसिस्टम की तरह काम कर रहा है, जो पाई का इकोसिस्टम बोल रहे हैं पाई वाले, उस तरीके से काम करने के लिए उन्होंने सोचा था 2009 में। बट अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स डिडंट हैपन, ये ऐसा कुछ नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम पीपल स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क। तो जो स्पीड वगैरह थी बहुत स्लो थी, स्पीड भी स्लो थी और उसमें माइनिंग बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग में लाइट बहुत लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है, उसमें पावर बहुत आता है, टैक्सेस बहुत होते हैं, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका। एंड नीचे लिखा हुआ है नाउ पाई इज़ अ फुली कैपेबल फॉर रियलाइजिंग सतोशी's ड्रीम्स थैंक्स टू निकोलस। सो इसमें लिखा है 2019 में जब दो पाई नेटवर्क जो है मार्केट में आया, मतलब लॉन्च तो मैन नेट नहीं आया लेकिन इन्वेंट उसका 2019 में हुआ मार्च के महीने में 14 मार्च को। सो उसमें लिखा है पाई इज़ अ फुली कैपेबल। देखो किसी भी चीज़ का पहले तो कम्युनिटी होना चाहिए, तो पाई के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि आप सभी जानते हो। दूसरी चीज़, एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सतोशी जो है हो सकता है निकोलस हो, सतोशी का जो ड्रीम था वो निकोलस कर रहे हैं पूरा, और मैंने आपको कोडिंग के ज़रिए बताया था कि सतोशी ही जो है डॉक्टर निकोलस हैं। सो उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं जो सतोशी का ड्रीम था उसका एक ड्रीम ये था कि बिटकॉइन जो है एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी बने, एक ऐसा इकोसिस्टम बने जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, हम लोग जो लेन देन करते हैं डेली के सामान वगैरह में, उसके लिए बिटकॉइन का काम कर सके। लेकिन बिटकॉइन नहीं कर सका, तो वो आज के दौर में पाई का इकोसिस्टम कर रहा है वो चीज़। और डॉक्टर निकोलस ने उस चीज़ को जो है बताया भी है अपने वीडियो के ज़रिए, और मैं भी बताता रहता हूँ कि भाई पाई नेटवर्क जो है 100 ईयर्स यानी कि सेंचुरी के लिए बनाया गया एक क्रिप्टो करेंसी, और आने वाले फ्यूचर में तो बहुत बड़े बड़े आप लोगों को जो है पाई नेटवर्क से बहुत कुछ देखने को मिलेगा और कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगी। सो जो बिटकॉइन वर्सेस जो पाई का जो जंग छिड़ा हुआ है वो है एक ही प्लेटफॉर्म से, लेकिन नाम चेंजेस है, ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है, एक ही बंदा हो और एक ही दोनों की सोच हो। ये चीज़ तो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगी। अब ये जो न्यूज़ है पाई नेटवर्क मैननेट अपडेट प्रोटोकॉल अपग्रेड टू वर्जन 19। पाई का जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कह सकते हो आप, पाई जिस सिस्टम पे काम कर रहा था, जिस नोड पे काम कर रहा था, अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 7 फरवरी जो मॉडरेटर्स डे है और उसके बाद जो है पाई का जो है बहुत कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और इन पोस्टों में ये भी लिखा है पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल अपग्रेडेड 19, 60 मिलियन यूज़र बेस इसके जो है क्रॉस हो चुका है, इस वजह से जो है अपडेट कर दिया गया है और लेयर 2 सॉल्यूशन इसका आ चुका है। और जो ट्रांजैक्शन की जो फ़ीस लग रही थी उसमें जो है कटौती के लिए ये चीज़ डाली गई है। ब्लॉकचेन में जो सबसे ज़्यादा जो अगर कोई खर्चा लेता है तो वो जो होता है ट्रांजैक्शन होता है। एंड नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है as the open mainnet launch draws closer, this development ensure that Pi can support millions of users worldwide with faster transaction। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम ना के बराबर ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी। और जैसे ही मैनेट अब क्लोज हो, टाइम आते जा रहा है, पास आते जा रहा है टाइम जो है आपका मैनेट का, तो दुनिया के जितने भी बहुत तेज़ जो है ट्रांजैक्शन होंगे, बहुत से सेल करेंगे, बहुत से ये करेंगे, तो उसके लिए जो है एक ही प्लेटफॉर्म होगा और कम से कम टाइम में जो है पाई और कम पैसों में जो है पाई का ट्रांजैक्शन होगा। उसके लिए ये अपग्रेडेशन करना ज़रूरी था। और ये पाई नेटवर्क ने वाइट पेपर में लिखा था कि 60 मिलियन जैसे ही हमारे यूज़र्स हो जाएंगे, पाइनियर्स हो जाएंगे, तो हम लेयर 2 ले आएंगे
और जो कि आपका मैंने आपको बताया कि वर्ज़न 19 यानी कि लेयर 2 आ चुका है। ये फ़ास्ट ट्रांज़ैक्शन के लिए अपग्रेड किया गया है। सो आज की इस वीडियो का अब जो लास्ट न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ है जो मैंने आपको थंबनेल में बोला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। द मोस्ट इंक्लूसिव डिजिटल करेंसी इज़ कमिंग, पाई नेटवर्क इज़ कमिंग, आई विल बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट हिस्ट्री। जो लोग पायनियर्स हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे जैसे यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं, उसमें इस पोस्ट में कहना चाह रहा है द मोस्ट इंक्लूसिव डिजिटल करेंसी इज़ कमिंग, यानी कि बस बहुत ही सब्र कर लिया, अब जो है टाइम आ चुका है और पाई नेटवर्क आने वाला है फाइनली। इट विल बी पार्ट ऑफ ग्रेट हिस्ट्री। ये आप लोगों की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन यानी कि आपके जो लाइफ का अच्छे पलों को आगाज़ करेगा और आप लोगों को बहुत खुशियाँ ला करके देगा। एंड ये जो लिखा आ रहा है ब्लॉकचेन पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर और मैननेट मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मैननेट का जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर डिपेंड है। टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स कितना लिखा है, 6 बिलियन के समथिंग है। और मैंने आपको शुरू में बोला था 6 बिलियन जो है पाई के कॉइन्स ट्रांसफ़र कर दिए जा चुके हैं। माइनिंग जो कॉइन है 6 बिलियन के माइग्रेशन में मैननेट के लिए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और करंटली लॉक जो मैंने बताया तो वो आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पे ये लिखा शो हो रहा होगा। लगभग 4 बिलियन जो है या 4.5 बिलियन जो है आपका जो है लॉकअप में जा चुके हैं। तो कुल मिला के कितने, 6 बिलियन प्लस 4 बिलियन 10 बिलियन जो कॉइन्स हैं टोटल माइनिंग हो चुकी है 10 बिलियन कॉइन्स की। और पाई की जो पूरी जो कंडीशन है, पाई का जो पूरा इकोसिस्टम है 100 बिलियन की टोटल सप्लाई पे काम करेगा। वो भी 1-2 साल में नहीं, कम से कम 70-80 या 100 साल के लिए। सो 10 बिलियन आपको हो चुका है, जिसमें 4 या 4.5 बिलियन का जो है लॉकअप में डाला है, 6 बिलियन जो है ट्रांसफ़र कर दिए माइनिंग के लिए। अब उसमें 10 मिलियन यूज़र है, उस कैलकुलेशन से पाई की जो प्राइस रहेगी वो आप लोगों को मैननेट बता देगा। और इस चीज़ से ये चीज़ साबित होती है कि पाई का जो इकोसिस्टम है ना, वो बहुत मैथमेटिक्स तरीके से काम कर रहा है। और इससे पाई की जो स्टेबिलिटी है, और पाई एक स्टेबल कॉइन बनाने की बात करते हैं डॉक्टर निकोलस, और पाई की वैल्यू भी ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी वैल्यू होगी। तो इन जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशन से बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है जो पाई की जो स्टेबिलिटी है और पाई की जो वैल्यू रहेगी, जो जीसीबी वैल्यू सपोर्ट कर रहे हैं, और यह जो पाई की आईओयू प्राइस रहती है, उस बेसिस पे पाई की जो प्राइस निकल कर आएगी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और आप लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर हो गए, आप लोगों को बहुत खुशी देगी। और पाई के जो है करेंसी जो है बिटकॉइन करेंसी के ऊपर ही काम कर रही है। मतलब बिटकॉइन का भी यही सपना था, बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम बना है जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी पाई का जो ब्लॉकचेन है उसी पे काम कर रहा है, पाई का इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो जैसे आप लोगों को बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती नज़र आ रही है, और आने वाले टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि $5 लाख जा सकती है। सो इस हिसाब से जो सिमिलरिटीज़ हैं और थिंकिंग सेम है, तो इस हिसाब से आपकी पाई की जो प्राइस रहेगी $3,14,159 वो आ सकती है। सेम सिमिलरिटीज़ है, सेम कंडीशन है और सेम ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पाई की जो कम्युनिटी है ये बड़ी है और पाई की कम्युनिटी फुल सपोर्ट कर रही है। सो इस हिसाब से आज की इस वीडियो को मैंने उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जो डिटेल्स है, सारी वीडियोज़ है अच्छे से समझाई होंगी। सो वीडियो का अब जो है लास्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से यही कहूँगा माइनिंग करते रहना, परिवार वालों को खूब ख्याल रखना, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और अब आपको मिलता हूँ ऐसी न्यू अपडेट के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी।